आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। बबला की बबली ने कैसे बजाया कांग्रेस आप का तबला, कौन है चंडीगढ़ की नई मेयर हरप्रीत कौर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर, आप कांग्रेस के साथ हुआ खेला। महाकुंभ में महाभीड़, प्रयागराज जाने वाले हाईवे पर लगा भयंकर जाम। यमुना में जहां से मिल रहा अमोनिया, ईसीआई को देंगे वहां की गूगल लोकेशन। सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय ही पुलिस ने उठाया, कर लिया अरेस्ट। वीडियो में कैद हुआ वो पल जब अमेरिका में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और यात्री विमान में हुई भिड़ंत। स्वीडन में कई बार कुरान जलाई, अब फैसले के दिन आ गई मौत। शेयर बाजार ने आज किया हैरान, कभी फिसला तो कभी लगा दी लंबी छलांग। मोहम्मद सिराज से कमाई के मामले में काफी आगे हैं उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिरा शर्मा। और फैंस का बढ़ा इंतजार, पहले दिन विराट कोहली की नहीं आई बैटिंग, किंग ने फील्डर पर बहाया पसीना। बबला की बबली जीत गई, विपक्ष कहते रहे कि बबला की बबली को हराना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेयर चुनाव में अपनी पत्नी और भाजपा प्रत्याशी हरप्रीत कौर बबला की जीत पर पति देवेंद्र बबला का यही पहला रिएक्शन था। यहां पर गुरुवार को चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में भाजपा ने बड़ा उलटफेर कर दिया। बहुमत न होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चुनाव जीत गई। हरप्रीत कौर बबला ने आप कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी प्रेमलता को 3 वोटों से मात दी। दरअसल क्रॉस वोटिंग में हरप्रीत और बबला को 19 और प्रेमलता को 17 वोट पड़े। आप और कांग्रेस के 3 बागी पार्षदों ने क्रॉस वोट किया। यहां पर चुनाव से कुछ दिन पहले 3 बार की पार्षद गुरुबख्श रावत भी भाजपा में आ गई थी और ऐसे में गठबंधन से उनके पार्षद नाराज थे। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन 2025 में गठबंधन प्रत्याशी प्रेमलता को झटका लगा है। बहुमत के बावजूद भी मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन की हार हुई और भाजपा प्रत्याशी हरप्रीत कौर बबला की जीत हासिल की। भाजपा अकेले चुनाव में मैदान में उतरी थी और मेयर के लिए हरप्रीत कौर बबला को उम्मीदवार बनाया था। इस दौरान मेयर चुनाव में कांग्रेस और आप के 3 पार्षद बागी हो गए और इन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिसका फायदा भाजपा को मिला और बबला मेयर चुनाव जीती। 3 पदों के लिए हुई वोटिंग में गठबंधन को 2 और भाजपा को 1 सीट मिली है। उधर सीनियर डिप्टी मेयर पद पर हुए चुनाव पर कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस के उम्मीदवार जसबीर सिंह बंटी ने बीजेपी की उम्मीदवार बिमला दुबे को हराया। यहाँ पर बीजेपी को वोट 17 और कांग्रेस को 19 वोट मिले। हालांकि यहाँ पर भी क्रॉस वोटिंग देखने को मिली और आप और कांग्रेस के किसी एक पार्षद ने भाजपा को वोट दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे महाकुंभ के चलते भारी संख्या में श्रद्धालु अपनी गाड़ियों से भी संगम नगरी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सड़कों पर भयंकर जाम लग गया है। इंटरनेट पर इस समय कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें सड़कों पर हजारों गाड़ियों की लाइन लगी दिख रही है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में एंट्री से कई किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोका जा रहा है, क्योंकि प्रयागराज इस समय पूर्ण रूप से भर चुका है और वह अधिक वाहन और गाड़ियों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बताते चले कि सरकार ने मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे से पहले ही प्रयागराज के आसपास करीब 15 से 20 किलोमीटर के इलाके को नो व्हील जोन घोषित कर दिया था, जिसके चलते गाड़ी जाने के सभी रास्ते को बंद कर दिया गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टी यमुना के मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी के यमुना का पानी पीने पर निशाना साधा और कहा कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आंकड़ों में अमोनिया का स्तर 7 ppm तक पहुंच गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने यमुना में अमोनिया और बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने यमुना का पानी पिया है, इस पर आतिशी ने कहा कि हरियाणा के सीएम ने यमुना का पानी नहीं पिया, बल्कि उन्होंने उसे थूक दिया क्योंकि पानी बहुत अशुद्ध था। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आंकड़ों में अमोनिया का स्तर 7 ppm तक पहुंच गया था।
सीतापुर से कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें उसी वक्त अरेस्ट कर लिया। आपको बता दें कि बुधवार इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यौन शोषण के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बुधवार को जस्टिस राजेश सिंह चौहान के सिंगल बेंच ने यह आदेश सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता ने यह मुकदमा 4 वर्ष के बाद दर्ज करवाया है और उनके मुवक्किल को इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने दलील दी कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर एक दबंग नेता हैं, जिसके डर के कारण उनकी मुवक्किल ने मुकदमा देर से दर्ज करवाया। फिलहाल सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर रेप के मामले में फंस गए हैं। मामले का महिला का आरोप है कि सांसद ने उसके साथ शादी करने और उसे नेता बनाने का भी भरोसा दिया था और उसका शोषण किया। पुलिस ने पीड़िता का बयान कोर्ट में भी दर्ज करवाया है। अब इस मामले को लेकर एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस कथित ऑडियो में आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर और पीड़िता महिला बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। कथित ऑडियो में पीड़िता कांग्रेस सांसद से कह रही है कि वह पिछले 5 दिनों से काफी परेशान है। इस दौरान वह शादी की बात भी सांसद से कहती है। कथित ऑडियो में कांग्रेस सांसद महिला से शादी का भरोसा देते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस दौरान पीड़ित महिला ने सांसद की पत्नी का भी नाम लिया है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में बुधवार रात एक बड़ा विमान हादसा हो गया। रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक यात्री विमान और सेना के एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के बीच भिड़ंत हो गई और दोनों का मलबा पोटोमैक नदी में गिर गया। अर्थकैम वीडियो में वह पल कैद हुआ है जब विमान और हेलीकॉप्टर की टक्कर हुई। टक्कर के बाद आसमान में एक जोरदार रोशनी भी होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में 64 लोग सवार थे। मौके पर अब भी खोज और बचाव अभियान चल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 300 बचाव कर्मियों सहित आपातकालीन दलों ने जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए एक जटिल अभियान शुरू किया। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में गोताखोरों पोटोमैक नदी में हताहतों को खोजने की कोशिश की। नदी का पानी बहुत ठंडा बताया जा रहा है, जिससे बचाव कार्य मुश्किल हो रहा है। स्वीडन में कई बार कुरान जलाने वाले इराकी शख्स सलमान मेमिका की मौत हो गई है। स्टॉकहोम की एक कोर्ट के जरिए गुरुवार को यह बात सामने आई। कोर्ट को गुरुवार के दिन कुरान जलाने के ही एक मामले में सलमान पर फैसला सुनाना था। 38 साल के सलमान मोमिका ने स्वीडन में इस्लाम की पवित्र पुस्तक को जलाने और अपवित्र करने की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। उनके द्वारा कुरान जलाने के वीडियो सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में देखे गए। उनकी इस हरकत पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी आती रहीं। कई मुस्लिम देशों में उनकी आलोचना हुई और उनके लिए लोगों में गुस्सा देखा गया। कई जगह पर दंगे और अशांति भी फैली। इस मामले में स्वीडन में उनके खिलाफ जांच भी चल रही थी। भारतीय शेयर बाजार की चाल ने गुरुवार को खूब हैरान किया। सेंसेक्स और निफ्टी पहले मामूली बढ़त लेकर ओपन हुए और कुछ ही मिनटों में रेड जोन में पहुंच गए, लेकिन घंटे भर में ये गिरावट तेजी में तब्दील हो गई और ये ग्रीन जोन में कारोबार करते नजर आए। इतना ही नहीं, सेंसेक्स निफ्टी में दोपहर 2 बजे के आसपास फिर से गिरावट आई, लेकिन आखिरी कारोबारी घंटे में इसने फिर से पलटी मार दी और शानदार बढ़त लेकर क्लोज हुआ। पीएसई का सेंसेक्स जहां 226.85 अंक चढ़कर 76,769.81 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं एनएसई निफ्टी ने 86.40 अंक की उछाल के साथ 23,249.50 के स्तर पर क्लोजिंग की। मौजूदा समय में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का नाम बिग बॉस 13 फाइनलिस्ट माहिरा शर्मा के साथ जोड़ा जा रहा है। हाल ही में दोनों को लेकर रिपोर्ट सामने आई है कि जिसके बाद हर कोई इन्हें करीबी से जानने को बेताब है। माहिरा ने पिछले साल सिराज की एक तस्वीर पर कमेंट कर अपने रिलेशन को हवा दी और अब रिपोर्ट के अनुसार सिराज और माहिरा दोनों रिलेशन में हैं और फिलहाल एक दूसरे को जान रहे हैं। हालांकि दोनों ने किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान अपने रिश्ते पर नहीं दिया है। माहिरा की मम्मी ने इस बात को खारिज किया है कि उनकी बेटी सिराज संग रिलेशन में है। मोहम्मद सिराज की रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिरा शर्मा भारतीय टेलीविजन की जानी पहचानी अभिनेत्री हैं। वह बिग बॉस 13 की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने नागिन और कुंडली भाग्य जैसे टीवी सीरियल में काम किया है। अगर बात करें मोहम्मद सिराज के नेटवर्थ की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वह लगभग $7 मिलियन यानी 57 करोड़ रुपए है। उनकी कमाई का अहम जरिया बीसीसीआई का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट, मैच फीस, आईपीएल सैलरी और ब्रांड एंडोर्समेंट है।
टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली लगभग 13 साल बाद रणजी मुकाबला खेलने उतरे हैं। कोहली दिल्ली की टीम से खेल रहे हैं। मुकाबला रेलवे के खिलाफ है, जो गुरुवार से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हुआ। कोहली के इस मुकाबले में उतरने से फैंस काफी उत्साहित हैं। वैसे भी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के बीच विराट कोहली का क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोलता है। इसकी झलक गुरुवार को अरुण जेटली स्टेडियम में देखने को मिली। दिल्ली और रेलवे के बीच रणजी ट्रॉफी मैच में कोहली का शोर उभरता रहा। अभूतपूर्व भीड़ के कारण डीडीसीए को एन मौके पर अतिरिक्त इंतजाम करने पड़े। कोहली ने पूरे दिन फील्डर के तौर पर मैदान पर पसीना बहाया। उनकी बल्लेबाजी देखने का इंतजार कर रहे हजारों दर्शकों को अब मैच के दूसरे दिन यानी कि कल 31 जनवरी का इंतजार है। रेलवे की टीम अपनी पहली पारी में 241 रनों पर सिमट गई। दिल्ली की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है और उसने पहले दिन स्टंप तक एक विकेट पर 41 रन बनाए हैं।